नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आईएएस संतोष वर्मा के एक और विवादित बयान ने न सिर्फ मध्य प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक माहौल को झकझोर कर दिया है, बल्कि समाज के भीतर भी एक नई बहस को छेड़ दी है। अपमानजनक और असंवेदनशील कहे जाने वाले बयान के विरोध में 65 ब्राह्मण संगठन कल यानी गुरुवार को सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। ब्राह्मण समाज का कहना है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी की टिप्पणी न सिर्फ ब्राह्मण समाज बल्कि भारत की सामाजिक मर्यादा और प्रशासनिक गरिमा पर सीधा हमला है, जिसके बाद यह चर्चा भी तेज हो गई है कि ऐसे बयान आखिर समाज को किस दिशा में ले जा सकते हैं, उनका सामाजिक ताने बाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। आईएएस संतोष वर्मा का विवाद इन दिनों मध्य प्रदेश में लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। एक बयान से शुरू हुआ मामला अब इतना बढ़ चुका है कि सड़क से लेकर सरकार तक हर जगह बहस, नाराजगी और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। ताजा वायरल बयान में आईएएस संतोष वर्मा ये कहते सुने जा सकते हैं कि कितनों को मारोगे, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। तुम कितनों को जलाओगे, कितनों को निगल जाओगे, अब हर घर से संतोष निकलेगा। आईएएस वर्मा के ताजा बयान में उनके पिछले बयान को लेकर हुए घमासान की टीस साफ झलक रही है। ये बोले कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा, और जब हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो फिर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हर संतोष वर्मा को जला सकें। आरक्षण को लेकर दिए विवादित बयान को लेकर बुरी तरह से फंसे वरिष्ठ आईएएस संतोष कुमार वर्मा एक बार फिर बड़बोलेपन का शिकार हो गए हैं। उनके इस बयान की चारों ओर निंदा हो रही है। सियासी गलियारों में क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस, दोनों पार्टियों के नेता एक सुर में संतोष कुमार वर्मा की आलोचना कर रहे हैं। समाज कभी भी अनुमति नहीं दे सकता, और इसीलिए ब्राह्मण समाज ने, सवर्ण समाज ने मुख्यमंत्री जी से ये अपील की है कि इनकी आईएएस खत्म की जाए और इन पर कार्रवाई की जाए, एफआईआर की जाए। देखिए, मुझे लगता है कि ये इनके निजी बयान है। प्रशासनिक तौर पर उचित कार्रवाई होगी जब ये पूरी जांच हो जाती है, और हम बहुत नैतिक तौर पर बहन बेटियों का सम्मान करते हैं। बहन बेटियों की जो मान मर्यादा है वो हमारे लिए सर्वप्रथम है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सब मूल्यों को आदर सम्मान के साथ देखती है। गौरतलब है कि आरक्षण को लेकर दिए बयान को लेकर आईएएस संतोष वर्मा को ब्राह्मण समाज की ओर से विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने माफी तक मांग ली थी, लेकिन एक बार फिर वो सुर्खियों में आ गए हैं। विवादित बयान में उन्होंने कहा है कि आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण मेरे बेटे को बेटी दान न कर दे या संबंध न बना ले। बहरहाल ये कहना मुश्किल है कि नए बयान से उपजा नया विवाद अब कौन सा बखेड़ा खड़ा करेगा, लेकिन एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का बार बार ऐसे विषय पर बयान देना जो समाज के भीतर नफरत की चिंगारी भड़का सकता है, कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है, जिसके जवाब ढूंढे जाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। संतोष पर फैसला असंतोष, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। परिचय कर देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक वैन जी, जो कि संयुक्त सचिव अजाक्स के हैं, साथ ही सुरेश शुक्ला जी, जो कि महासचिव सपाक से हैं, और साथ ही प्रवेश गौतम, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। हमारे साथ तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। और पहला सवाल जो है मेरा, अजाक्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जो हमारे मेहमान हैं, अशोक वैन जी, आपसे है कि जिस तरीके से संतोष वर्मा बयान दे रहे हैं, पहला बयान उन्होंने 23 नवंबर को दिया है भोपाल के अंबेडकर मैदान में, जहां पर उन्होंने क्या कुछ कहा मुझे पुनरावृत्ति करने की जरूरत नहीं है, और महज 15 दिन के भीतर दूसरा बयान जो आप ये सुन रहे थे टीवी स्क्रीन पर कि एक संतोष को मारोगे 10 संतोष पैदा होंगे, एक को निगलोगे 10 घर से संतोष निकलेगा। इन बयान को कैसे देखें आप? एक जातिवाद की प्रथा छोड़िए, एक इंसानियत के नाते बता दीजिए, बयान समाज में कितना हितकारी है और कितना जहल घूरने लायक है? साथियों, देखिए, ऐसा है
कि ये बयान जो 23 तारीख को दिया गया था वो भी बयान संवैधानिक तरीके से था और संविधान के दायरे में था। हम लोग अपने एक कार्यक्रम में थे और वहाँ हमारे अपने लोग थे और आप संतोष वर्मा जी बड़वानी धार से आते हैं। हमारे यहाँ बहुत पवित्र बोलते हैं, जैसे दान करना कन्यादान होता है और संबंध बनाना विवाह संबंध को बोला जाता है। लेकिन उनकी जो बातों को तोड़ मोड़ के अगर जनता में अगर भेजा गया और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपने बात पे स्टैंड हूं कि मैंने कोई गलत शब्द नहीं कहे, फिर भी यदि किसी व्यक्ति ने उसको 1 मिनट का क्लिप लेकर 27 मिनट का क्लिप आप देखिए, उनका पूरा स्पष्ट हो जाता है कि उनकी भावना बिल्कुल स्पष्ट थी और बहुत पवित्र थी। पर अगर किसी बात को लेकर किसी समाज विशेष के ऊपर कोई अगर इस तरह का कोई आक्रोश है तो उन्होंने क्षमा भी मांगी है। और मैं मानता हूं कि इस तरह के बयान से अगर कोई व्यक्ति, अगर आप आहत हुए हैं, गलत शब्द आप तक पहुंच गया है क्लिपिंग काट के, तो ये यही विराम हो जाता है। इसको फिर आगे ले जाने की जी बड़ा मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप भी यहाँ पर बयान दे रहे हैं कि काट के बयान को प्रस्तुत किया गया है। बयान में साफ समझ में आ रहा है कि जब तक मेरी बेटी को कोई ब्राह्मण दान नहीं दे देता है, मैं आ रहा हूँ आपकी बात पे आ रहा हूँ, दान नहीं दे देता है और जब तक मेरा बेटा संबंध नहीं बना लेता है, संबंध में उसमें विवाह संबंध का जिक्र नहीं है। अशोक जी आप आगे सुनिए, आगे उन्होंने कहा है, आगे तो सुनिए नहीं आप लोग ने, इसीलिए तो कह रहा हूँ। आगे उन्होंने बेटी और रोटी का संबंध, बेटी और रोटी संबंध कब बनते हैं? जब आदमी एक दूसरे संपर्क में आता है। और देश को आगे ले जाने के हमारे जैसे हिंदू के हृदय सम्राट सम्मानीय मोहन भागवत जी ने ही कहा है कि जब तक रोटी बेटी के संबंध आप नहीं करोगे तो आप सनातन धर्म को कैसे आगे ले जा सकते हो, देश को विश्व गुरु कैसे बनाओगे? ये तो आपने सुनी नहीं। मेरा वही कहना है कि 27 मिनट का उनका जो वो है भाषण है, चलिए उसको 27 मिनट का भाषण था। ये जो कल भाषण सामने आया है जो 7 दिसंबर का बताया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अगर उनको क्षमा प्रार्थना थी, उनको लगता है कि उन्होंने गलत टिप्पणियां कर दी हैं, धोखे से वो गलत नहीं की, टिप्पणी गलत, आप कायम है, आप कायम है संतोष वर्मा के बयान से, जो ये मान लिया जाए कि एजाज का बयान है? नहीं, मेरा कहना है टिप्पणी गलत उन्होंने नहीं की, उसको तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया गया है। टिप्पणी तो उन्होंने, मैं बता रहा हूं कि संवैधानिक तरीके से और बहुत पवित्र ढंग से उन्होंने कहा है, क्योंकि वो जिस स्थान से आते हैं वहां पर हम लोग बहुत अच्छे से अशोक जी समाज में वर्ण व्यवस्था है, वर्णों के हिसाब से पारिवारिक रिश्ते होते हैं, या पुरातन काल से चले आ रहे हैं। क्या मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या मैं इंसान के नाते सवाल कर रहा हूँ, जर्नलिस्ट के नाते सवाल कर रहा हूँ, क्या संतोष वर्मा जो IAS हैं, क्या वाल्मीकि समाज को अपनी बेटी देंगे? क्या निश्चित तौर पे देना चाहिए, क्योंकि हिंदू उस पर भी तो बोले ना, वो उस पर तो नहीं बोल रहे हैं और आप लोग चुप्पी साधे। ये बड़ा देखो, वो उनका बयान जिस परपेस में था, उनका बयान था कि भाई आज आर्थिक आधार पर आरक्षण मांग रहे लोग। नहीं साहब, डबल जॉब नहीं, मैंने क्या बोला? अगर समान समाज की बेटी से रिश्ता चाहते तो अपनी बेटी भी वाल्मीकि समाज को देंगे, मुस्लिम समुदाय को देंगे क्या? सर मेरी सुनिए, जब रोटी बेटी के सवाल आता है तो उसमें हम अपनी बेटी भी देंगे तो हमको बेटा मिलेगा। तो पहले शुरुआत कीजिए ना, देंगे तो आइए संतोष वर्मा जी से कहिए शुरुआत कीजिए, पीछे भी समाज भी आपके कदमों पर चलेगा, आपको परिपालन करेगा। चलिए मैं आप दोबारा आऊंगा, सुरेश शुक्ला साहब का रुख करूंगा, सपाक से ताल्लुक रखते हैं। सुरेश शुक्ला जी 23 नवंबर को बयान दिया था आइए संतोष वर्मा साहब ने, क्या हुआ आपने दिखाया, बवाल मचाया, सांसद विधायकों ने पत्र लिखे, हालांकि कार्रवाई के नाम पर अभी तक हमें कुछ ऐसे जो है तस्वीर सामने नहीं आई है। दोबारा फिर से बयान सामने आया है, एक संतोष वर्मा को मारोगे 10 पैदा होंगे, एक को निगल जाओगे 100 पैदा होंगे। चंद्रशेखर आजाद से बात करने की बात कही, उन्होंने कहा कि हम समर्थन करेंगे, आप संतोष जी संघर्ष करो। इन दो बयानों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि संतोष वर्मा ने जो कल दोबारा बयान दिया, उससे क्या उनका समाज सहमत है? क्या उनका समाज चाहता है कि हर घर से संतोष वर्मा निकले? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है कि संतोष वर्मा चाहता है कि संतोष वर्मा घर से निकले। क्यों उनकी मां बेटियों से उन्होंने पूछा, क्या उनके समाज की मां बेटियों से पूछा कि संतोष वर्मा पैदा करेंगे क्या? अगर ऐसा नहीं है तो यह बयान कई समाज के लोगों को समझना चाहिए। और आज जो संतोष वर्मा कह रहा है, तो इसका यह मतलब है कि अभी तक संतोष वर्मा पे जो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार इन्वॉल्व है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार जो है वो संतोष वर्मा चला रहा है कि मोहन यादव चला रहा है। मुझे अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 23 तारीख से लेकर अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। इसका यह मतलब है कि सरकार संतोष वर्मा चला रहे। इससे पहले भी देखा गया है कि शिवराज जी की सरकार जब थी तब तक संतोष वर्मा का भी जिक्र हुआ था, 2 लोग उसमें सस्पेंड हुए। संतोष वर्मा को यह कहीं ना कहीं से संरक्षक मिल रहा है, इसलिए संतोष वर्मा इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और आज ही संतोष वर्मा ने जो टिप्पणी कल की है, इस बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है, क्योंकि संतोष वर्मा के इस बयान जो दिया ये तो फर्जी है। पहले से उनके ऊपर केस चल रहे हैं, महिला उत्पीड़न में केस चल रहे हैं। जो आपने कहा है कि रोटी बेटी की बात कर रहे हैं, क्या आज वाल्मीकि समाज से बात करेंगे?
क्या और समाज भी उनके साथ शादी करेंगे? क्या आदिवासी समाज से करेंगे? जो इस तरीके की उन्होंने टिप्पणी की है, आज समाज में इतना हो गया कि आप बैठ रहे हैं, आप आईएएस बन गए हो, आप अपना आरक्षण छोड़ दीजिए। और आरक्षण की तो बात आज हो ही नहीं चाहिए। आज तो आज बेटी की बात करें, आज बेटी की बात कर रहे हैं, चाहे मेरी बेटी हो चाहे किसी की बेटी हो, आज उसकी सम्मान की बात है, उसकी रक्षा की बात है। आज पूरे देश के मां बेटियों की सम्मान की बात है, उनकी रक्षा की बात है। इसलिए इस तरीके के बयान लोग बाग दे रहे हैं, हीरो बनना चाहते हैं। और आज इसमें हीरो बन रहा है, इसमें कहीं ना कहीं से सरकार अगर इन्वॉल्व नहीं होती, ये सरकार नहीं चाहती, तो अभी तक सरकार से वो निलंबित हो चुके होते, बर्खास्त हो चुके होते, गिरफ्तार भी हो चुके। जो व्यक्ति पहले 6 महीने जेल रह चुका है, उसको सरकार पाल रही है, इसका मतलब क्या है? इसमें देश में एक लोगों को बांटने की राजनीति चल रही है। लोग बटेंगे तभी देश को इस तरीके से विभाजित होंगे, लोग विभाजित होंगे। कौन कह रहे हैं समझता नहीं है? मेरे बगल में बैठे हुए समझता नहीं है, ट्रेन में समझता नहीं है, फ्लाइट में जाते समझता नहीं है, किस समाज की समझता नहीं है? आप बताइए, आप कहीं जाते हो, खाने होटल में जाते हो, सामान बैठते हो, कौन सी समझता की बात करते हो? आप कौन से सम्मान की बात करते हो? आज आप किसी की बेटी में कोई भी लगा देते हो। अगर आज संतोष वर्मा ने यह बयान दिया कि घर घर से निकलेगी बेटी, संतोष वर्मा निकलेंगे तो हर बोलेगा कि हमारे परशुराम निकलेंगे, फिर बोलेंगे साहब हमारे महाराणा प्रताप निकलेंगे, हमारे शिवाजी निकलेंगे। अरे ये कैसा बयान है? ये तो ये हो गया कि लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं और अराजकता फैलाने का काम चल रहा है। इसमें सरकार कहीं ना कहीं इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। आपके बयान पर अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अशोक जी 30 सेकंड समय, फिर मैं प्रवेश गौतम जी का रुख करूंगा। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तिन तैसी वाला हिसाब हो गया है। तो मतलब संतोष वर्मा जी जो कह रहे हैं वो सही है? मतलब सर मिश्रा जी देखिए, आपने उनको बहुत समय दिया, जब मैं बोलता हूं तो आप बोलिए, आपको पूरा मौका मिलेगा। मेरा निवेदन ये है कि देखिए, किसी बात को लेके आज संतोष वर्मा जी के जो बयान आप सुना रहे थे, वो बयान उन्होंने ये नहीं कहा था, कोई सांसद महोदय ने ऐसा कहा है, उस बात को वो रिपीट कर रहे थे। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, उन्होंने रिपीट कहा कि ऐसा किसी सांसद ने नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने और पहले 23 तारीख को जो कहा है, इसका क्या मतलब है? शुक्ला सर, संबंध बनाने का मतलब क्या होता है? किसी की बेटी से संबंध बनाने का मतलब बताइए। क्या ब्राह्मण समाज की, किस समाज की? आप बताइए क्या संबंध होता है? प्रदेश की फिजा को बिगाड़ दे रहे हो, आप फिजा को बिगाड़ दिया, आप समझदार हो, आप देखिए ना। कुछ लोग इसको क्या सियासी, क्या सियासी? कोई सियासी नहीं, ये तो सियासी उन्होंने बनाया, ये कोई सियासी नहीं। ये तो देश की जो बेटियों के बारे में गलत शब्द बोल रहे हैं और आप उसको समर्थन कर रहे हो। इसका मतलब आप शामिल हो उसमें। किसी की भी हो, किसी की बेटी होती है, आपको बोलना चाहिए गलत बयान है। आपका बयान गलत बोलिए ना, किसी तथ्य में आप गलत बोलिए। 27 मिनट का आप कैसे वीडियो से क्या मतलब? आप बयान तो आप बोलिए कि बयान गलत है, आप क्यों नहीं बोल रहे बयान गलत बोलूंगा? अरे कैसे नहीं बोल रहे? आपने कल दोबारा बोला, दोबारा उन्होंने नहीं बोला, कल रिपीट कहा। अरे क्या रिपीट किया? बात को कहा रिपीट करना गलत बात है, बिल्कुल गलत नहीं। अगर आपको सोचना चाहिए, नहीं, अरे किसी बेटी के बारे में बोल रहे हो, नहीं किसी गलत शब्द को साहब आप बताएं कि अपने क्या बताएं? देखिए सर, आदमी इस तरीके से बोल रहा है, आप समर्थन कर रहा हूं, समझने का प्रयास करें। समर्थन कर रहा हूं, आप समर्थन नहीं कर रहा हूं, आप समर्थन नहीं कर रहे, समर्थन कर रहे हैं। सांसद ने आप बोलिए कि समर्थन नहीं कर रहा उन्होंने कि मैं कह रहा हूं, अरे मैंने नहीं कहा। अरे उसका समर्थन कैसे कर सकते हो? सांसद ने कहा, किसी सांसद ने कहा, उसका समर्थन क्यों किया? समर्थन नहीं किया, उन्होंने ऐसा बात अपने कार्यालय में कही कि भाई ऐसा क्या इसमें समाज स्वीकार है? क्या उनका समाज स्वीकार करेगा? नहीं गलत, उसका समाज स्वीकार कर जा रहे हैं आप। राजनीतिक सियासत नाम, राजनीतिक सियासत गलत नहीं। अगर समाज स्वीकार कर बता दिए, हमारी प्रजा बहुत अच्छी है, हमारा प्रदेश बहुत शांतिप्रिय है। आज हम लोग देखो, आप जहां एक तरफ माननीय मोहन भागवत जी कहते हैं, क्या मोहन भागवत जी कह रहे हैं? मोहन भागवत जी कह रहे हैं रोटी बेटी का, आप अपने समाज में रोटी बेटी का रिश्ता रखा है? हमारे आपने अपने समाज में रोटी बेटी का रिश्ता है क्या? जो दूसरे समाज की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। आप एक दूसरे के धार्मिक समाज में आप जाइए ना, शादी कर रहे हो क्या? दूसरे से अन्य समाजों की बात कर रहे हो, ऐसे काम करते हो? कोई बात नहीं, संतोष वर्मा को तो गिरफ्तार होना चाहिए। आप गलत शब्द करते हो और ये तो वही है, ये कोई मतलब नहीं है इसका। आप बोलिए ना, इसका मतलब आप सहमत हो? आज आप सहमत है क्या? आप सहमत हो क्या? देश की फिजा, आप सहमत हो क्या? और इसमें राजनीति, अरे आप सहमत हो क्या? आप सियासत को सार्थक बनाए। अशोक जी, सुरेश जी चर्चा को सार्थक बनाए। देश के तमाम जो लोग हमें चर्चा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चर्चा को सार्थक बनाए, तभी इसका कुछ हल निकलेगा। प्रवेश गौतम साहब का रुख करूंगा। प्रवीण जी, जिस तरीके से असंतोष वर्मा के बयान एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, 15 दिन बाद दूसरा बयान भी सामने आ गया, जिसमें उनको पहले बयान पर कोई भी संतोष जो है व्यक्त करते हुए नहीं दिखा जा रहा है। कहीं ना कहीं वो और उनकी खीस जो है निकल रही है इस बयान में। क्या देखा जाए, कुछ जो बयान दिए जा रहे हैं
रहे हैं, संतोष वर्मा पर क्या लगाम लगाई जा रही है? अगर लगाम लगाई जाती तो सर के बयान सामने नहीं आते। मतलब इस बयान का, दूसरे बयान का साफ आना यह है कि मतलब उनको, वो स्वतंत्र हैं, मतलब कोई दबाव उनके ऊपर नहीं है। और साथ ही मैं आपसे जोड़ना चाहूंगा, चूंकि पत्रकार हैं, क्या ये पूरी जो सियासत है, क्या मध्य प्रदेश की SC ST उन 82 सीटों का गुड़ाभाग है क्या, जिससे कार्रवाई सामने नहीं आ रही है? देखिए कपिल जी, राजनीति में SC ST को इतना हाइप दे दिया गया है, जबकि हकीकत में मध्य प्रदेश की बताऊं, बतौर पत्रकार 82 सीटें होंगी और यदि वोट बैंक की बात करूं तो 16-17% SC का वोट होगा, वो भी बिखरा हुआ है। सिर्फ SC के वोटों के आधार पे 5 या 7 सीटें ही कोई भी पार्टी जीत सकती है, इसके अलावा नहीं। ये सिर्फ आइसिंग ऑन द केक के बराबर है। तो सरकार का झुकाव जो है वो स्वाभाविक तौर पे दिख रहा है, पर शायद सरकार उसके बेसिक आंकड़े नहीं समझ रही और कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड। वर्तमान में भाजपा सरकार, ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण और बनिया की पार्टी है, उनको ये लगता है हमारी जेब में है, और उनके नेताओं ने बयान दिया है कि एक जेब में ब्राह्मण है, एक में बनिया है, इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता। हालांकि संतोष वर्मा जी का जो बयान है वह वाकई में निंदनीय है। मैं किसी भी समाज के किसी भी नेता या पदाधिकारी या सम्मानीय व्यक्ति से उम्मीद नहीं करता कि दूसरे समाज को लेकर इस तरह की टिप्पणी करे। उसके ऊपर जो बेशर्मी दिखती है वो दिखती है कि उस पर माफी ना मांगना, बयान को वापस न लेना। अशोक जी अभी खुल के उसका समर्थन कर रहे हैं, उनको अफसोस नहीं है कि इस तरह की बात हुई है। रही बात अभी सुरेश जी ने कही, शुक्ला जी ने, कि कहीं भी आप देखेंगे जाति व्यवस्था अब ऊपर लेवल पे नहीं रह गई है। मैं हूं, मेरे घर में हर वर्ण के, हर जाति के लोग आते हैं, मैं जाता हूं, मैंने कभी उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा। कपिल जी आपने भी नहीं देखा होगा, मंत्रालय जहां ये अधिकारी बैठे हैं वहां पे भी, चाहे वो SC का चैम्बर हो, चाहे किसी सवर्ण वाले का चैम्बर हो, हर व्यक्ति जाता है, हर समाज से, हर धर्म से वहां बैठता है, चाय नाश्ता करता है, और कई बार तो साथ में खाना खाता है। मुख्यमंत्री निवास पे जब कोई बैठक होती है तो यही सारे अधिकारी एक साथ खाना खाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि व्यवस्था डिस्क्रिमिनेशन की अब ऊपर लेवल में नहीं बची है। कुछ अपवाद जरूर हो सकते हैं, क्योंकि अब जो यदि जाति चलती है तो आपकी पद और प्रतिष्ठा। रही बात संतोष वर्मा के बयान की, तो वह असुरक्षा से ग्रसित प्रतीत होते हैं, मुझे कम से कम। पता नहीं किस बात की उनको असुरक्षा है जो इस तरह का बयान देते हैं। मोहन यादव जी ने एक बार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने मजाकिया लहजे में पीछे से धम्म करके एक बयान दिया था, और अब संतोष वर्मा पे कार्रवाई न करना स्पष्ट रूप से बताता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं SC वोटों के दबाव में है। ब्राह्मण वर्ग या सवर्ण वर्ग से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। एक चीज और कपिल जी जो महत्वपूर्ण है, इन दलित वर्गों में जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, यदि आप उन आंकड़ों को देखेंगे, मान लीजिए 100 कैंडिडेट किसी परीक्षा में आरक्षण से सिलेक्ट होते हैं, उनमें से 80 से 85 वह विद्यार्थी होते हैं जिनके माता या पिता पहले से आर्थिक रूप से संपन्न है, किसी अच्छे पद पे विराजमान है। तो देखा जाए तो संतोष वर्मा के क्लास के जो दलित समाज के लोग हैं, वही उन्हीं के समाज के लोगों का हक छीन रहे हैं। आरक्षण की बात यही थी, आप संपन्न हो चुके हैं, इसकी मूल भावना भी यही थी। इनिशियली 10 वर्ष के लिए आया था, यह नहीं है कि आरक्षण समाप्त कर दो, लेकिन हां, दलित समाज में आप कपिल जी संतोष वर्मा से पूछिए, अशोक जी से पूछिए, कितने बच्चे PSC या UPSC में सेलेक्ट होते हैं जिनके मां बाप दलित वर्ग के मजदूरी करते हैं। मैं आपको बता दूं, माफ कीजिएगा, इन्हीं IAS अधिकारी के बच्चों के बारे में आप यदि हिस्ट्री निकालेंगे तो भोपाल शहर के महंगे स्कूल, अच्छे स्कूल, चाहे संस्कार वैली हो, बिल्ला बॉन्ग हो या DPS हो, उनमें पढ़ते मिलेंगे। तो क्या इनके बच्चों को आरक्षण की आवश्यकता है? कतई नहीं। संतोष वर्मा जैसे लोग ही अपने समाज के गरीब तबके के आरक्षण का लाभ छीन रहे हैं। मोहन सरकार, अच्छा ऊपर से अभी आरोप भी लगा है कपिल जी, आपको पता होगा, 2 जज की चिट्ठियां थी जिनमें जांच भी बैठी। सबसे बड़ी बात उनकी DPC किस आधार पे हो गई, वो भी भाजपा सरकार में हुई। और अब पता होने के बाद भी सरकार द्वारा कार्रवाई न करना, 7 दिन का नोटिस दिया गया है, लगभग 15-16 दिन हो गए, अभी तक कुछ नहीं आया, जो स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि बीजेपी के लिए ब्राह्मण शायद अब मायने नहीं रखता। लेकिन अशोक जी, जहां तक मुझे मालूम है, बीजेपी का कोर वोट बैंक जो है वो सवर्ण है, तो क्या सवर्णों की चिंता नहीं है बीजेपी को? मुझे नहीं लगता कपिल जी की सवर्णों की चिंता है। यदि चिंता होती तो शायद अब तक कोई कार्रवाई हो गई होती, कम से कम सस्पेंशन तो कर सकते थे, या कुछ नहीं तो उस प्रभार से हटा देते कि जब तक जांच चल रही है आप इस कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। लेकिन अभी वो कहीं ग्राउंड में दिख नहीं रहा। मैं फिर कह रहा हूं कपिल जी, 2 लाइन जोड़ूंगा कि किसी भी जिम्मेदार पद पे बैठे व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी समाज या किसी भी धर्म से आता हो, उसको दूसरे समाज या धर्म के लोगों के बच्चियों के प्रति, महिलाओं के प्रति
इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जाति भेदभाव की व्यवस्था बहुत पीछे छोड़ आए हैं। मैं जब से होश संभाला हूं, मेरी क्लास में अलग अलग वर्ण के बच्चे थे, आज काम करता हूं कपिल जी, आज भी हैं। हमारे बीच में कभी जातीय व्यवस्था नहीं आई। संतोष वर्मा जैसे लोग पीछे की चीजों को अब आगे लाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। जी समय का अभाव है। अशोक जी, बड़ी बड़ी बातें की गई यहां पर, संतोष वर्मा का आपने पक्ष रखा, मुझे भी दुखद हुआ है कि चलिए मैं आपको बता दूं, ऐसी समाज में दो वर्ण जातियां हैं, एक होती है अनुरागी, एक होती है अहरवार। अहरवार अनुरागियों में शादी नहीं करते, अनुरागी अहरवारों में शादी नहीं करते, जो केएससी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। यहां करिए ना रोटी बेटी का रिश्ता, जो अपनी जात को आप समेट नहीं पा रहे, अपनी बिरादरी को आप समेट नहीं पा रहे हैं, और दूसरे जाति धर्म में आप बात कर रहे हैं। अशोक जी, रामभद्राचार्य जी ने कहा कि पाठक में, चौबे में आप लोग भी तो नहीं करते। ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न यही मैंने वही बोला ना कि हर समाज में वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आप रिश्ते तय करते हैं। रामभद्राचार्य जी ने कहा कि हम हमारे ब्राह्मणों में भी, मैं इसमें जन्म लेना पसंद करूंगा, इस ब्राह्मणों को हम लोग नीच मानते, ऐसा उनका बयान है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। तो मेरा ही कहना है कि देखिए, रोटी बेटी का संबंध जब बराबर होता है, आदमी 19-20 में होता है, एकदम 21 और 22 में, भले किसी भी समाज में हो, आज भले हम सवर्ण से करें, हमारे यहाँ भी अगर कोई, आपको पता है रामभद्राचार्य खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं, मालूम है, उन्होंने ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी की, बिल्कुल की। क्या एससी समाज के बारे में टिप्पणी किया, एसटी समाज की बहनों की बेटी के बारे में टिप्पणी किया? क्या मैं बोलता हूं, आप अपने समाज के बारे में टिप्पणी करते हैं। फिर बार बार निवेदन कर रहा हूं, गौतम सर ने कहा कि भाई उन्होंने नहीं माना। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई गलत चीज अगर समाज में चली गई है, उसको काट छाट के उन्होंने खेत व्यक्त अशोक जी मेरा सवाल नहीं, तो आप रिपीटेशन कर रहे हैं, काट छाट के नहीं है, बता दिए मुझे। इतना विवाद होने के बाद सुनिए तो अशोक जी, सर मिश्रा जी, सुन तो लीजिए, सुनने का साहस भी रखिए। मैं ये बोल रहा हूं, संतोष वर्मा जी ने 23 नवंबर को बयान दिया, दोबारा बयान दिया है, किसी ब्राह्मण समाज की बेटी या उस समाज की बेटी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, बता दीजिए आप मुझे। ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया, लेकिन एक भी शब्द संतोष वर्मा की बेटी के वो बार-बार नहीं बोला है। उन्होंने कहा, यही तो महानता है ना। उन्होंने ये कहा कि भाई आर्थिक आधार पे जो आरक्षण की मांग की जा रही, आरक्षण जब तक सार्थक। आप बताइए कि इस तरह का बयान देना किसी भी, मैं जाति धर्म पे नहीं आऊंगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, क्या किसी की बेटियों के लिए इस तरह का बयान क्या सम्मानजनक है क्या? अशोक जी, आपकी देखिए, मेरा आप पर भी नियम लागू होता है, आपके परिवार पर भी लागू होता है। बयान अगर गलत बयान होगा तो उसकी मैं भी बिल्कुल निंदा करता हूं। निंदा नहीं कर रहे हैं, नहीं, उनका बयान बिल्कुल संवैधानिक, बिल्कुल सही है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं, सही से संवैधानिक तरीके। आप ये बताएं कि माननीय जो हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं भागवत जी ने कहा कि भाई रोटी बेटी के संबंध होना चाहिए। भागवत जी और उस बात को आप उधर क्यों ले जा रहे हैं? आप 27 मिनट का वीडियो चलाइए, हम आपके सामने बैठे हैं। तो आप कह तो रहे हैं अशोक जी कि संतोष वर्मा साहब वाल्मीकि समाज से अपनी बेटी का रिश्ता करेंगे, मुस्लिम समाज के साथ हम बाराती बनकर आएंगे, सब आएंगे, ये सब जितने बैठे हैं करिए, तो पहल करिए ना आप लोग, खुद करेंगे नहीं और दूसरों को ज्ञान देंगे करने के लिए। अब मेरी विडंबना ये है कि आप मिश्रा जी, शुक्ला जी, नहीं, ये पत्रकार है, ये आप जाति के चश्मे से देखिए। रमेश जी भी, आप रमेश गौतम जी पत्रकार है। नहीं, मैं देखिए, आप मेरा निवेदन ये है कि मेरी बात को आप जब बात करता हूं तो आप टोक देखते हैं बीच में। मेरा आशय सिर्फ मेरा निवेदन है। चलिए, आप 10 सेकंड दिया, आप बोलिए, 10 सेकंड बोलिए। 27 मिनट का वीडियो अगर आप चला दें, अगर कहीं गलत होगा तो मैं संघ की तरफ से पूरी तरह जो आप कहेंगे मैं मानने को तैयार। 27 मिनट का वीडियो आप चला दीजिए। सुरेश जी मानने को तैयार नहीं है, अशोक जैन कहीं ना कहीं शब्दों में तो नहीं, लेकिन मौन रूप से समर्थन कर रहे हैं बयान को। वो कह रहे हैं कि 27 मिनट का बयान आपने नहीं सुना। शुक्ला जी, अशोक जी से मैं केवल एक ही पूछना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं आरक्षण से बेटियों का क्या लेन देना है? आप बेटियों की टिप्पणी पे आरक्षण की बात कर रहे हो? आप बेटियों से आरक्षण का क्या मतलब है? बेटियों पे आरक्षण टिका है क्या? महिलाओं पे आरक्षण टिका है क्या? महिलाओं आरक्षण जो है वो गरीबी के आधार पर दिया गया था, जाति के आधार पर। जाति में भी तो गरीब है, उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? जाति के आधार पर दिया तो बेटियों का कहां सवाल आ गया इसमें आरक्षण में? आप तो बेटियों की बात कर रहे हो, आरक्षण की बात कहां कर रहे हो? देखिए, गलत बात मत करिएगा। आप बेटियों की बात कर रहे हो, आरक्षण की बात नहीं कर रहे। बेटियों की बात कर मुश्किल से 10 साल के लिए दिया गया था, आज 10 साल के लिए 75 साल में आप क्या कर रहे हो? कुछ आप देखिए ना, कब से है? 75 साल हो गए? नहीं, कौन कह रहा है? कब से मिला? नहीं, आप देखिए 75 साल से आरक्षण मिला है। सर, हमारे वरिष्ठ पत्रकार आप निकाल लीजिए,
संविधान 10 कब साल बना के लिए है? आरक्षण आज केवल 75 राजनीति में साल था। हो गए, 75 साल से आप आरक्षण गरीब है क्या? नहीं। आप जो लोग आईएएस उसका बन गए, सही आईपीएस बन गए, implement अधिकारी बन गए, उसका उनको सही आरक्षण मिल रहा है। implement बेटियों से आरक्षण नहीं जोड़ नहीं। रहे। आप बता दूं, आप उससे सहमत हो? जी, संतोष वर्मा से आप सहमत हो? मतलब संतोष वर्मा समय की पाबंदी है, आपको समझ सहमत है क्या? जी, समय की पाबंदी ये है, गलत बात है। समय की पाबंदी है। सुरेश जी, अशोक जी, इस तरीके के वक्तव्य देना आपको गलत है। मतलब आप शामिल है उसमें? अशोक का बयान आप सुनिए। किसका बयान? अशोक जी, अरे ये बयान थोड़ी होता कि आप रिश्ते बना लो जी, पहले ही उनके ऊपर का जवाब समय चाहूंगा, दोनों पैनलिस्ट से समय चाहूंगा, समय का अभाव है। प्रवेश गौतम सबका रुख करूंगा, 30 सेकंड की प्रतिक्रिया चाहूंगा। प्रवेश जी, बयान से आज भी छतरपुर जिले के नौगांव में थाने के सामने के मंदिर में ब्राह्मण समाज के लोग जो है धरना दे रहे हैं। प्रदेश आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, आपने भी सुना कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसको लेकर। आखिर इतना सोचा ढीला रवैया आखिर क्यों? देखिए, सरकार की मंशा स्पष्ट है कि ब्राह्मण जेब में, इसलिए हमको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना है, मेरी समझ अनुसार। वरना यदि सरकार की मंशा होती न्याय करने की, तो सबसे पहले संतोष वर्मा का जो डीपीसी हुआ उसकी जांच बैठाते, उनको सस्पेंड करते, लेकिन आज तक नहीं किया। वो साफ साफ समझ में आ रहा है। आपको याद होगा कपिल जी, एक बार मंदिरों में यह कहा गया था कि हम ओबीसी और दलित वर्ग के लोगों से पंडिताई करवाएंगे। तब किसी भी ब्राह्मण वर्ग के नेता ने उन दलित समाज या पिछड़े वर्ग के समाज के लिए या उनकी बेटियों के लिए आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल नहीं किए थे। मैं फिर जो आपके अशोक जी उनको करेक्ट कर दूं, हमारे ब्राह्मण समाज में मैं खुद आता हूं, कहीं भी वर्गों में वर्गीकरण अब नहीं रह गया है। कुछ साल पहले तक जरूर था, लेकिन आज की डेट में हम ये चीज नहीं देख रहे हैं। 90% से ज्यादा वर्गीकरण खत्म हो चुका है। 10% मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि जो गरीबों में है। पर हां, सरकार की मंशा जरूर स्पष्ट नहीं। आप देखिए, हमारे फायर ब्रांड नेता रामेश्वर शर्मा जी, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी, रीति पाठक जी, पंडित गोपाल भार्गव जी, एक एक दो लाइन बयान दिया, ट्विटर पे किया, उसके बाद सब शांत हो गए। यानी कपिल जी, स्पष्ट रूप से सरकार एससी वोट बैंक को प्रायोरिटी में रख रही है, बजाय इसके कि सामाजिक जो हमारा ताना बाना है वो ना बिगड़े, उसको संतुलित रखें। उस ओर प्रयास करने की बजाय सरकार ने चुप्पी साध ली है, जो ठीक नहीं है। मुझे लगता है संतोष वर्मा जी को, जैसे 27 मिनट का अशोक जी ने कहा कि पूरा वीडियो है, तो अशोक जी से निवेदन करूंगा, सारे के सारे वीडियो आप लोग जितने लोग हैं अपने फेसबुक में अपलोड कर दीजिए। दिया है सर, आदमी लोग उसको सुन लेंगे, जो उसका जो सामंजस्य है वो सामने आ जाएगा। पर एक चीज है कपिल जी, कि सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि समाज में वैमनस्य न फैले, चाहे वह दलित वर्ग के लिए हो, चाहे वो सवर्ण वर्ग के लिए हो, या किसी अन्य वर्ग के लिए हो। वैमनस्यता फैलना एक विकासशील प्रदेश के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा सकते कपिल जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं संतोष वर्मा के बयान से एक बार जहां पूरे प्रदेश में जो है माहौल तनातनी का बन गया था, वहीं दूसरा बयान भी सामने आ गया। आप देखना होगा इस बयान को लेकर क्या कुछ तस्वीर सामने आएगी, क्या कुछ कार्रवाई होंगी। फिलहाल इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए अशोक जी आपका, सुरेश जी आपका, प्रवेश गौतम जी आपका शुक्रिया, धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि संतोष वर्मा आईएएस जो कि एक बयान पूर्व में दे चुके हैं, एक बयान उनका अभी हाल ही में 7 दिसंबर का सामने आया, जिसको लेकर फिर से अब जो है गलियारों में घमासान मचता हुआ नजर आया। लेकिन सभी को इंतजार है कार्रवाई का, और कार्रवाई न होने से जो है सवर्ण समाज में नाराजगी और जो प्रदर्शन की बात भी सामने आ रही है। प्रदर्शन पहले भी हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं, अनशन पर लोग बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई न होना कई सवालों को जन्म देता है। आखिर आईएएस संतोष वर्मा पर कब कार्रवाई होगी, कब प्रशासन का चाबुक चलेगा, इसका इंतजार सभी सवर्ण को है। फिलहाल के लिए हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।